ओम नमः शिवाय। कई एक राष्ट्र धर्म की एक सर्वोच्च और बेस्ट नारी कही जा सकती है। आज का जो ये टॉपिक है वो रामायण से लिया है। गीता ज्ञान पे ही आधारित रहेगा, क्योंकि गीता ज्ञान में भी राष्ट्र धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो अचानक से एक बार बात करते करते राष्ट्र धर्म के बारे में बात निकला, तो मुझे अचानक से याद आया कि चलो कैकेयी के बारे में बात करते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो राष्ट्र धर्म के अंदर एक सर्वोच्च नारी थी। आज मैं आपको कुछ नया ही बताऊंगा। आप एक्सेप्ट करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं उसमें आपको एविडेंट भी दूंगा जिससे शायद आप मानो। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी की बात है। ये जो कैकेयी का जो कैरेक्टर है वो सब लोग जानते हैं, प्रभु श्री राम का मातृश्री है। और उसकी इतनी नेगेटिव छवि आज के दिन में बना दी गई है कि आप देखोगे कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखा गया है। पर सच में आप देखो, मैं आपको एविडेंट भी दूंगा, तो आप मानोगे कि राष्ट्र धर्म के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गिना जाए तो कैकेयी के मुकाबले में कोई नहीं आएगा। हाँ, इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं। और ये ही एक मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो धर्म है या धर्मशास्त्र है उसको समझना अलग तरह से बहुत ज़रूरी है। पर समझने के लिए कभी कभी क्या होता है कि पूछे तो किससे पूछे, जो जानते हैं वो बताते नहीं है। उसका ही एक एविडेंट है, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं था, पर हुआ ऐसा कि एक संत श्री से मिलना हुआ था। वो बहुत ही बातें करते रहते थे, तो उसने ही ये बात जो अभी मैं बता रहा हूँ वो उसने बताई थी, जबकि मुझे सवाल का जवाब मिल गया था। क्योंकि रामायण मैंने भी देखी है, उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं और थे। तो उस टाइम से मेरे ये सवाल तो था ही, पर इसका जवाब मुझे यहाँ से मिला। और देखिए हुआ क्या कि वो क्या करते थे, 2 5 या 10 लोग जो उसके अगल बगल में है या उसके कनेक्टेड थे, और जब बात निकलती थी तब ये बताते थे, क्योंकि उसको पता था और विश्वास भी था कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैकेयी जो है वो राष्ट्र धर्म में श्रेष्ठ नारी कैसे हो सकती है। तो मैं है ना थोड़ा अलग से चालू करता हूँ। आप देखिए कि आपको पता है, जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक की बात आई तो आपने देखा होगा कि सुग्रीव जो था वो राज मुकुट लेके आया था। बस यहाँ पे मुझे उस दिन भी क्लिक हुआ था कि भाई सुग्रीव क्यों लाया राज मुकुट। तो चलो स्टोरी यहीं से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली राष्ट्र धर्म के अंदर कैकेयी श्रेष्ठ नारी कैसे है। तो अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप और हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ ने राज्याभिषेक राम के करने का डिसाइड कर लिया और उसने डिक्लेयर भी कर लिया। और कैकेयी ने, आप जैसे और हम जैसे जानते हैं कि कैकेयी ने टांग अड़ाई, ऐसी बात नहीं है। इसका हम थोड़ा बैक में जाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि हुआ ऐसा था कि आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में युद्ध ये सब होते रहते थे। और कई बार क्या है कि रानियां भी साथ में जाती थी, जो चतुर नारियां है। यहाँ पे और एक एविडेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पता है, क्योंकि हर जगह पे लिखा है कि भाई दशरथ की चहेती रानी भी कैकेयी थी और प्रभु श्री राम की चहेती माता भी कैकेयी थी। यहाँ पे भी क्लिक हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि एक बार युद्ध में, अभी वो कौन सा युद्ध था यहाँ से हम शुरू करेंगे, कि जब देवासुर करके जो था उसके साथ जब संग्राम हुआ उसके बाद वो लोग लौट रहे थे। कौन? दशरथ जी और कैकेयी जी। ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि शाम का टाइम हो गया और विश्राम करने के लिए उन लोगों ने तय किया कि चलो यहाँ पे अगल बगल में विश्राम करेंगे। तो विश्राम के लिए उधर एक बगीचा दिख गया जहाँ पे उन्होंने रोकने का, ठहरने का प्लानिंग किया। अभी हुआ ऐसा कि वो जो जगह थी वो बाली की थी। ठीक है। तो राजा के सैनिक को पता चला कि भाई, मतलब बाली को, जो सैनिक थे उसको पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने जाके बाली को बोला। बाली आया और उसको बोला कि राजन, अगर तुमने मुझे पूर्व सूचना दी होती तो जो भी उचित तरीके से एक राजा को शोभायमान हो उस तरीके मैं आपको स्वागत भी करता और आपके लिए जो भी मैं कर सकता था करता। पर क्योंकि आप मेरे विस्तार में बिना पूछे
बिना मेरी परमिशन के आप घुसे हो, इसका मतलब आपने चोरी छुपी यहाँ पे ठहरने का साहस किया है, तो ये गलत है और इसके लिए मैं तुमको दंड दूंगा। तो वहाँ पे कैकेयी का एक्शन चालू हुआ। देखिए यहाँ पे ये लोग छटक गए थे, सब लोगों ने क्या कहा था कि दशरथ की युद्ध करते करते दशरथ का प्राण एक बार कैकेयी ने बचाया था, बराबर है। तो ये जो युद्ध नहीं, ये जब विश्राम करने गए थे तभी, क्योंकि युद्ध का तो देवासुर के साथ हो गया, उसके बाद विश्राम करने के लिए जो जगह पे रुके थे वो बालिका था। वहाँ पे बालिका तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो बाली ने बोला कि भाई देखो अभी तुमको दंड तो मिलेगा ही, भाई जब दंड की बात आती है तो दिक्कत आ जाती है। तब जाके कैकेयी बीच में गिरी, तो उसने बोला कि देखिए गलती हमारा से, मतलब जो भी निगोशिएशन कर सकते थे वो निगोशिएशन कैकेयी ने किया। तो बाली क्योंकि वो समझदार था, बुद्धिशाली भी था, तो उसने शर्त रखी कि मैं आपको 3 शर्त करता हूँ, ये 3 शर्त आप में से जो भी शर्त आप मंजूर करो वो हम कर लेंगे। तो क्योंकि बाली एक चतुर था, तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि आप कैकेयी यानी आपकी जो महारानी है उसको यहाँ पे, क्योंकि उसके बारे में उसने चर्चे सुने थे और वो पहले ज़माने में ऐसे ही चलता था। तो उसने बोला या तो आप अपनी जो रानी है कैकेयी उसको यहाँ पे छोड़ के जाओ, दूसरी शर्त ये रखी कि तुम मुझसे युद्ध करो, या तीसरी शर्त ये रखी कि भाई तुम अपना आधिपत्य जो है मेरे पास रहेगा, मतलब तुम्हारा जो राजमुकुट है वो मेरे पास रहेगा। कैकेयी ने सोचा, दशरथ ने भी सोचा, और फिर दशरथ ने फाइनल डिसाइड किया कि भाई हमारा जो राजमुकुट है वो बाली के पास रहेगा। मतलब जो बाली है अभी अयोध्या का राजा गिना जाएगा, या तो जो भी दशरथ जो था वो कार्यकारी ही गिना जाएगा, ऐसा कुछ लॉजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा एविडेंट आपको मिल जाएगा कि जब राम जी रावण को जीत के आए तब राज्याभिषेक के टाइम पे सुग्रीव के हाथ में ही राजमुकुट था, देखा सुग्रीव के हाथ में, वरना सुग्रीव के हाथ में रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है, आप देखो, ठीक है ना। क्योंकि अगर राजमुकुट राजमहल में था तो जो राजमुकुट है वो किसी और से या कैकेयी से या कोई भी जो भी है उससे लेके उसको पास आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है। अभी हुआ ऐसा कि ये बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, कौन कौन? दशरथ, कैकेयी, और क्योंकि दशरथ ने डिक्लेयर कर दिया था राज्याभिषेक राम को, तो कैकेयी ने फिर यहाँ पे अपना राष्ट्र धर्म को ध्यान में रखते हुए दशरथ को और राम को बुलाया और बताया कि भाई ऐसी सिचुएशन है, हम राम को नहीं दे सकते, राज्याभिषेक नहीं कर सकते जब तक कि बाली हमको नहीं बताता या तो परमिशन नहीं देता। तो ये तो एकदम से कश्मकश वाली बात आ गई। क्यों? क्योंकि अगर वो पता चल जाती बाली को ये बात, तो क्या होता, युद्ध होता, और बाली को जीतना तो आप सब लोग जानते हो असंभव था। तो इसीलिए फिर उसने सोचा और पूरा फिर बात आ गई कैकेयी पे। तो कैकेयी ने दिमाग लगाया और उसने बताया कि भाई देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, बाली को कोई नहीं जीत सकता, तो बाली को जीतने के लिए तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा माते बताओ। तो उसने फिर बताया कि आप एक काम करो, युद्ध नहीं जीत सकते और तुम तो अभी नए हो तो तुम्हें तो युद्ध कला ये सब तो पता ही नहीं है, तुम उसके पास जाओ। मतलब कैसे? जैसे कि एक तुम्हारे ऊपर हमला ना हो, क्योंकि आज नहीं तो कल पता होनी ही है कि ऐसा हुआ और ये था, इसलिए तुम एक काम करो कि वनवास भुगतो। वनवास में क्या हो जाएगा कि उसको शक नहीं गिरेगा, और वनवास के नाम पे बात भी अयोध्या में दब गई और राम को वनवास देने की वजह से अंदर अंदर थू होने लगी। किसकी? कैकेयी की। कि एक सगी माँ, मतलब सगी तो नहीं थी पर मतलब एक जो सबसे प्यारा बच्चा था उसका, मतलब श्री राम जी, जिसको सबसे प्यारी माँ थी कैकेयी, उन दोनों के बीच की जो भी बातें हैं जो आजकल हम लोग सुनते हैं, जो लोक कथा हम बोलते हैं, वो ही हुआ। और ये लोग अपने जो टारगेट थे उसमें सक्षम रहे। मतलब राम जी को बताया गया कि आप संन्यास मतलब वनवास करें। उसके बाद और एक अलग स्टोरी है राम जी के बारे में, फिर सीता जी को उसके साथ क्यों जाना हुआ, लक्ष्मण जी ने क्यों सोचा कि मुझे साथ में आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बताया गया है कि तुम कैसे भी करके वनवास करके तुम बाली को कैसे भी हरा देते हो।
मतलब वनवास करके पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके या अपनी जो भी उसके लिए सामर्थ्य चाहिए वो कलेक्ट करने के बाद आराम से, जैसे जैसे एक जैसे कैसे, मतलब युद्ध की बात नहीं है, जैसे दशरथ के साथ हुआ ऐसे ही कुछ लॉजिक लगा के बाली को ख़त्म करो। तो यहाँ पे तीसरा लॉजिक भी आप देखो आ जाता है जो जस्टिफाई करता है इस बात को कि बाली का और उसके भाई का जब युद्ध होता है तो पीछे से राम उसको मारते हैं, देखा? उसके पीछे लॉजिक यही था कि भाई आगे से तो उसको कोई जीत नहीं सकता, मतलब धोखा, समझ गए? क्योंकि धोखे के अलावा उसको मारा नहीं जा सकता था, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और दूसरी बात कि छल कपट, धोखा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, छल कपट बोलेंगे कि छल कपट से ही उसको मारा जा सकता था, इसलिए उसने छल कपट किया। तो हर एक के दिमाग में ये आया होगा कि अगर हम इसको प्रभु श्री राम बोलते हैं तो उसको छल कपट क्यों किया? क्योंकि दशरथ के साथ भी छल कपट हुआ था और उसने वो जो मुकुट था वो उससे ले लिया था। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे तीसरा एविडेंट ये होता है कि राम ने भी छल कपट करके ये बाली को मारा। तो ये 3 एविडेंट मैंने आपको दिए जिसके द्वारा साबित होता है कि जो भी अभी लॉजिक आप लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ अभी ठीक जा रहा है, ठीक है? तो ये 3 स्ट्रॉन्ग एविडेंट है जो मैं बता सकता हूँ या कह सकता हूँ कि जो काफ़ी है मेरे हिसाब से कि वो साबित करता है कि, क्योंकि बाकी के आगे की स्टोरी आप लोगों को पता है इसलिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर कट होता है कि कैकेयी एक राष्ट्र धर्म में श्रेष्ठ नारी है। और आप देखो, हम देखें, पता चलेगा कि एक जो जिसकी वजह से आज बाली जैसे को या रावण जैसे को हराया गया और आज पूरा विश्व में उसका नाम था और आज भी हम उसको प्रभु की तरह श्री राम जी को पूछते हैं, पर उसके पीछे भी अगर बेस देखो तो बेस है कैकेयी का। राष्ट्र धर्म में श्रेष्ठ नारी मेरे हिसाब से कैकेयी है। ये लॉजिक जो है आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो फिर आपकी मर्जी, पर मेरे दिमाग में सही लॉजिक जा रहा था और मैंने सोचा कि ये बात कुछ तर्क संगत है तो क्यों ना हम हमारे जो लिसनर है उसको बताए। क्योंकि जब गीता ज्ञान की बात आती है तो गीता ज्ञान के अंदर क्या बताया गया है कि राष्ट्र धर्म, गीता ज्ञान में एक टॉपिक राष्ट्र धर्म में है। तो राष्ट्र धर्म के अंदर जब ये बात आई तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने कहा चलो इसको इसके साथ क्लब कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।